ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तो बाबा बोलছেন, देवता हबार पढ़ा पढ़तेও হবে पढ़ातेও হবে। प्रश्न, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? जे বাচ্চাগুলো শতপ্রধান পুরুষার্থী, उनकी निशानी क्या होगी? की लक्षण থাকবে তাদের? उत्तर, वो औरों को भी आप समान बनाएंगे। वो औरों को भी आप समान बनाएंगे। वो बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। वो बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। इक्कीस जन्मों के लिए वर्षा लेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। और दूसरों को भी दिलाएंगे। तो शतप्रधान पुरुषार्थी निजेও झोली भरबे और सबाइरो कल्याण करते थाकबे। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं तुम उनके सम्मुख बैठे हो। कार सामने बसे आছি? जार सामने भक्तरा महिमा करे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमः नहीं करना है। बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। कखनो बाड़ीर लोकके नमस्कार करे, बाइरेर लोकके नमस्कार करा है। तो भक्तरा भगवान के नमस्कार करे, किन्तु बाच्चा तो शिव बाबार कोलेई बसे थाकबे, तार नमस्कार करा दरकार नहीं। यह भी पाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमः नहीं करते हो, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने इस तन का लोन लिया है, वो हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है तुम भी अच्छी रीति जानते हो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबार शरीर लोन निये एसेছে বাচ্চাদেরকে বলে দিতে যে কিভাবে ভগবানকে याद করলে তুমি प्राप्तिते भरपूर হয়ে যাবে। तुम भी अच्छी रीति जानते हो। सतयुग है सुख धाम और जहाँ आत्माएं रहती हैं उनको कहा जाता है शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं। बुद्धिते आछे, कोथाय बाड़ी आछे? एकदम बुद्धिते थाके जे आमी शांति धाम निवासी ना खोर्दा निवासी। कोथाय?
तो बाबा बोलছেন इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही हैं। बाबा गतकाली बोललो ना এই দুঃখ ধামের দুঃখ অশান্তির ফিলিংস সেও কবে করেছিলাম, সেও যেন মানে বলে না ডিকশনারিতেও থাকবে না, মানে কবে করেছিলাম দুঃখ অশান্তি ফিল সে ভুলে গেছে, তাই না? তো বাবা বলছেন তবে জীবন মুক্তি অনুভব হবে। তো বাবা বলছেন यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं ना, এখন লক্ষ্য দিয়ে দিয়েছে বাবা লক্ষ্মী नारायणের মতন। मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, जितना पढ़ेंगे पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। तो कौन कैटेगरी अच्छी, ढीला पुरुषार्थी ना तीखा पुरुषार्थी? कौन पुरुषार्थी আছে? বাবা কালকেও বলেছে তীব্র পুরুষার্থী কেউ হতে পারবে, কার মনে আছে দেখি? কি বলেছিল বাবা, তীব্র পুরুষার্থী কে হতে পারবে? যে बीती को बिंदी लगावे। কালকেই বললো বাবা, আজকেই উড়ে গেল। তো আবার তীব্র পুরুষার্থী আর হব কি করে? तो कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। तो যে পাস্ট কে বিন্দু লাগাতে পারছে সে তীব্র গতিতে উঠছে, আর যে পাস্টকে নিয়ে ঘেটেই যাচ্ছে সে ঢিলা পুরুষার্থী আছে, সে সেই গলির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে আর আগে আর বাড়তে পারছেই না। तो सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वे दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। तो शतो प्रधान पुरुषार्थी মানে সোনার মতন পুরুষার্থী, মানে কোনো পরিস্থিতিতে সে দুঃখ অশান্তি ফিল তো করবেই না, আবার অন্যকেও বাবা গতকালও বলল না যে দুঃখ অশান্তি জীবনে এখন বাড়বে, কিন্তু ওদেরকে দুঃখ অশান্তি থেকে মুক্তি কে দিতে পারবে? যে নিজে দুঃখ অশান্তির অনুভবের উপরে বিজয়ী হয়ে গেছে, তাই না? তো সেই কাজ করার জন্যে এটাও জীবনে নিয়ম বানাতে হবে যে কোনো পরিস্থিতি আমাকে দুঃখী করতে পারবে না, অশান্ত করতে पारबे ना। तो जितना धन से झोली भर कर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है, उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ यह दुख? बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वो है इनडायरेक्ट। अभी तुम तो सम्मुख हो ना, मंदिरेर बाइरे भिखारीगुलो बसे थाके, देखी बोलबे ईश्वर के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, তাই না? তো কার জন্যে দাও? ঈশ্বর তোমাকে দেবে, তুমি আমাকে দাও, তাই না? আর এখন তো ডাইরেক্ট ঈশ্বরই বলছে যে আমাকে দাও, তো আমি পদম গুণা रिटर्न করব। अब बाप बेट समझाते हैं भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। ভালো করব
তো ভালোটা পাবো। কারোর প্রতি বুরা করব, খারাপ করব, তো খারাপটাও পেতে হবে। यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं, करके अल्प काल के लिए सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो। बाबा बोलছেন এই একটা জন্ম একটু কষ্ট করো, তারপরে আর কোনো দুঃখ কোনো কষ্ট পেতে হবে না। तो बाबा कहते यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं, करके अल्प काल के लिए सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो। उसका नाम ही है सुखधाम। তাই না? বাবা বলছেন এই হলো লাস্ট দুঃখের সঙ্গে কানেকশন। এরপরে অনেক জন্ম ধরে আর দুঃখ ফিল হবে না। उसका नाम ही है सुखधाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुख धाम का यह मार्ग है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता बिगर কৌড়ি খরচা। তাই না? বাবা বলছেন যে এত সহজ পথ, এত সহজ পথ কোনো তীর্থ করতে গেলেও হবে না, তাই না? तो मनुष्य समझें क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना, तो बाबा বাচ্চাদেরকে বুদ্ধিমান বানাচ্ছে। লক্ষ্মীনারায়ণকে তো বুদ্ধিমান না, সবাইকে কি করে সুখ দেব এই বুদ্ধি আছে। বাচ্চাদেরকেও বাবা কি বানাচ্ছেন? বুদ্ধিমান, যাতে সবাইকে বাচ্চারা সুখ দিতে পারবে। भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया, वो है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहता है मैया मैंने ही माखन खायो। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैंने ही माखन खायो तो बाकी खाया किसने? बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे? यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि ऐसी कोई बातें है नहीं। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है, তাই না? যে স্বর্গের মহারাজ কুমার, সে যাবে কোনো গ্রামের বউগুলোর মটকা ফাটাতে? বাবা বলছে যে সে তো বলছে যে আমি মাখন খাইনি, আমি কারোর চুরি করিনি। तो बाबा बोलছেন वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। महिमा तो एक शिव बाबा की है, दुनिया में और किसी की महिमा है नहीं। इस समय तो सब पतित हैं, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भक्त माला भी गाई जाती है ना। फीमेल्स में मीरा का नाम है, मेल्स में नारद मुख्य गाया हुआ है। तुम जानते हो एक है भक्त माला, दूसरी है ज्ञान की माला। बाबा काल क्यों बोलছিল एक माला হচ্ছে যারা ভগবানকে याद করে ভক্তমালা, আর এক হচ্ছে যারা যাদেরকে বাবা याद করে তার কাজের জন্য। तो ज्ञानी तो आत्माদের माला। तो भक्त माला से रुद्रमाला के बने हैं, फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती है। तो रुद्रमाला माने शिव बाबार गलार हार, से तो आमरा सबाई होएछि, किन्तु विष्णुर गलार माला, विष्णुर गलार माला
মানে যারা ফার্স্ট জন্মতে আনেওয়ালা আত্মা, তাই না? 16,108, তাই না? আসল 108 বিজয়ী রত্নের মালা। তো শিবের গলার মালা সবাই, রুদ্রাক্ষ মালা সবাই, কিন্তু বিষ্ণুর মালা হচ্ছে কম। तो बाबा बोलचेन रुद्र माला है संगम युग की, यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो আমরা সব বিজয়ী মালার দানা হব তো, হব তো। বিজয়ী মালার দানার মুখ্য নিশানি কি হবে? কোনো পরিস্থিতির বশীভূত হবে না, তাই না? আর কখনো জীবনে বাবার হাত ছাড়ার সংকল্প করবে না, আর খুব মর্যাদিত হবে, কখনো লক্ষণ রেখা ক্রস করবে না, কখনো বাবার কোনো কিছুতে না করবে না, সবসময় হাজির পার্ট প্লে করবে, তাই না? বাবা যে শ্রীমত দিল মুরলিতে হাজি পাব, তাই না? মন্মত পরমতের বশীভূত হবে না। তো অনেক কিছু বিশেষতা আছে, এমনি নয় কেউ ফার্স্ট জন্মের আত্মা হয়ে যাবে, তাই না? यह बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियाँ तो काम कटारी के नीचे गई नहीं। बाप कहते हैं वो है काम कटारी, ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वो तो हैं हिंसक चीज़ें। मनुष्यों को यह पता नहीं कि स्वदर्शन चक्र क्या है, তাই না? কলকাতায় কত পুজো হয় মা কালীর, মা কালীর হাতে কি থাকে? কটারি থাকে, খড়গ থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন কটারি কিসের জন্য? জ্ঞানের জন্য। জ্ঞানের দ্বারা নিজের ভিতরের সব অসুরগুলোকে সে কেটে स्वाहा করে নেয়, তাই না? তবে তো কালী থেকে লক্ষ্মী হবে। तो बाबा बोलचेन शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी है, वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। तो की नाम दिलो बाबा? स्वदर्शन चक्रधारी। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। तो ब्राह्मण के आचे जे स्वदर्शन चक्रधारी। इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। तो বাচ্চাদের পুরুষার্থ তো দুরকম না, এক তীখা পুরুষার্থী, এক ঢিলা পুরুষার্থী। তো তীখা পুরুষার্থীর জন্যে সূর্যবংশী ঘরানা সত্যযুগ স্বর্গ, আর ঢিলা পুরুষার্থীর জন্য সেমি স্বর্গ তেতা যুগ, তাই না? কেননা সবাই তো আর বিজয়ী আত্মা না, যারা বিজয়ী আত্মা হবে তাদের জন্য সত্যযুগ, অন্ততক বিজয়ী হবে তো সত্যযুগ। কিন্তু যে অন্ততক ও বিজয়ী হবে না, অন্ত সময়েও ব্যর্থের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দেহ রাখবে, তো সে হয়ে গেল তেতা। বাবার বাচ্চা হয়েছে কিন্তু তার
কার্তিকের মতন ধনুতীর অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত শেষ হবে না। তাকে পানিশমেন্ট খেয়ে বাবার কাছে যেতে হবে। ধর্মরাজ তাকে জোর জবরদস্তি নেবে, সে মোহমায়া ছাড়তে পারবে, তাই না? কোনো না কোনো বন্ধন, বাবা কালকেই বলছিল না, কলিযুগের মানে লোহার বন্ধন, লোহার বন্ধন দুঃখদায়ী বন্ধন, সোনার বন্ধন, সোনার বন্ধন মোহর বন্ধন, আর হীরের বন্ধন পুরুষার্থী জীবনের মান সম্মানের, নাম মান শানের পিছনে দৌড়ানোর, অহংকারের পিছনে দৌড়ানোর বন্ধন, তাই না? তো বাবা বলছেন 3টে বন্ধন ত্যাগ করবে, তবে তুমি সতযুগে এন্ট্রি পাবে, তারপরে আবার ধারণা মূরত হবে, তবে ফার্স্ট জন্মতে আসবে, অত সস্তা নয়, তাই না? तो बाबा बोलছেন यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है, जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो, अब तुमको फिर औरों को कल्याण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, यह भूलना नहीं चाहिए, पॉइंट नोट करनी चाहिए। यह सीढ़ी है 84 जन्मों की, सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं, তাই না? বাবা বলছেন কোনো তীর্থ করতে গেলে, সিঁড়ি উঠতে গেলে খুব কষ্ট, নামার সময় সহজ, কিন্তু ওঠার সময় ধরে ধরে উঠতে হবে, কোমর ধরে ধরে, তাই না? তো বাবা বলছেন এক এক জন্মের পাপ কাটাতে হবে না, তবে তো এক একটা ধাপ উপরে উঠবে। परंतु लिफ्ट भी है, বাবা বলছেন এখন কিন্তু আমি তোমাকে লিফটও দিতে পারি, যে তুমি একেবারে 2-4 জন্ম পার লাগিয়ে দেবে, তাই না? अभी बाबा आते हैं तुमको लिफ्ट देने, सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है, मोस्ट बिलोवेड बाबा मिला है, उन जैसी प्यारी चीज कोई होती नहीं। साधु संत आदि जो भी हैं सब उस एक माशूक को याद करते हैं, सभी उनके आशिक हैं, परंतु वो कौन है यह कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं, शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, তাই না? বাবা নিরাকার, শুধু জ্যোতি, তাও বাবা বাচ্চাদেরকে পড়াতে আসে, কেন? বাচ্চাগুলোও তো নিরাকার জ্যোতি, বাচ্চাগুলোও তো দেহ নয়। তো বাবা বলছেন वो है परमात्मा, परम आत्मा माना परमात्मा जिसका नाम है शिव, बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं, एक ही परमात्मा है जिसका नाम शिव है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए। अभी तुम अर्थ समझते हो, बम्बे में बबूरी नाथ का मंदिर है, इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। तो बोले ना बाबुलनाथ, तो बबुल काटा सबचेয়ে ভয়ঙ্কর কাটা। বাবা বলছেন ওই রকম ভয়ঙ্কর কাঁটাগুলোকেও আমি ফুল বানাতে এসেছি। विश्व के मालिक बनते हो तो पहली बात मुख्य यह है कि हम आत्माओं का बाप एक है, उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है ना,
चीन के तो नहीं हैं। चीन के होते तो शक्ल शक्ल ही और होती। यह है ही भारत के, पहले पहले गोरे फिर सांवरे बनते हैं। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सांवरी बनती है। तो आत्मा की হয়ে গেছিল কালো হয়ে গেছিল। বাবা এসে কটারি দিল, জ্ঞানের কটারি দিল। এবার সব কালিমাগুলো মুছো। मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुड़ा देते हैं। तुम तो यह ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे शोभनिक बन जाएंगे। তাই না? বাবা বাচ্চাদেরকে গেরু কফনিওয়ালা ওই রকম অবস্থায় দেখতে চায় না। বাবা বলে সুন্দর থাকো, লক্ষ্মীনারায়ণের মতন সেজে গুজে থাকো, খুশিতে থাকো, आनंदे থাকো। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो यह धरती भी तमो प्रधान है। ना पृथ्वीओ तमोगुणी, दुख देने वाला, तो 5 तत्व तमोगुणी। नुकसान कारक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहाँ फिर परम सुख होगा। बाबा बोलছেন এখানে দুঃখের অতি, আর সেখানে কি হবে? সুখের অতি সুখ হবে। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। इनका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाता है। তাই না? বাচ্চাদের জন্য বাবা এমন দুনিয়া তৈরি করবে যেখানে কোনো তামসিক বস্তু থাকবে না, সব কিছু ফার্স্ট ক্লাস। তাই না? এ গ্রেড কোয়ালিটির জিনিস থাকবে। তাই না? সব কিছু শত প্রধান অবস্থায়। तो अभी तुम पुरुषार्थ कर, जितना बाप से बरसा लेना है उतना ले लो। तो বাচ্চাগুলো খুব কষ্ট করে ওখানে যাবে না, খুব পুরুষার্থ করছে বাবার শ্রীমতে চলার জন্য। তাই জন্যে বাবা সব কিছু ফার্স্ট কোয়ালিটি তাদের জন্য রেখে বসে আছে, একদম শতপ্রধান। অত সুখের অধিকারী আর কেউ হতে পারে। तो बाबा बोलছেন नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। তাই না? বাবা বলছেন পুরুষার্থ যদি অধুরা থেকে যায়, বাবা কালকেই বলছিল না, সংকল্প তো হয় 90%, বলে আস্তে আস্তে 50%, আর কর্মে আস্তে আস্তে 25%। তো বাবা বলছে যদি লাস্ট পর্যন্ত অধুরা থেকে গেল, সংকল্প পূর্ণ করতে পারলাম না, কাজে আনতে পারলাম না, ভাবলে তো হবে না। যদি ভাবি আমি 500 টাকা দান করব, শুধু ভাবছি করছি না, তো দানের খাতা হবে? তা তো আর হবে না। সেই ভাবতে ভাবতে শরীর ছেড়ে দিলাম, তাহলে আর দানের খাতা হবে? শুধু ভেবেছিলাম, করি তো নি। তো কাজই করতে হবে। তো আগে কাজেরই তো রেজিস্টার তৈরি হবে, কর্মই তো দেখবে বাবা, শ্রেষ্ঠ কর্মই তো পুণ্য খাতা। তো বাবা বলছেন नहीं तो क्या होगा, पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। বাবা একটা অব্যক্ত মুরলিতে বলেছিলেন এমন অবস্থা হবে লাস্টে, যখন সাক্ষাৎকারের পাঠ খুলবে, সবাই রেজাল্ট সবাই জানতে পারবে, সবার পুরুষার্থ সবাই জানতে পারবে। এখন তো অনেক কিছু লুকানো, কে কি করছে কেউ জানতে পারছে না, কিন্তু যখন রেজাল্ট বেরোয় কারোরটা লুকানো থাকবে না। যা কিছু লুকানো সব
সবার সামনে প্রত্যক্ষ হতে চলে আসবে, তাই না? আর তখন কি হবে? বাবা বলছেন খুন কে आंसू रोएंगे जार जार, মানে বয়াম ভরে ভরে খুন কে आंसू रोएंगे। খুন কে आंसू মানা থোড়ি না রক্ত অশ্রু হবে, পশ্চাতাপের অশ্রু, মনে হবে রক্ত বেরোচ্ছে চোখের থেকে, এত খারাপ লাগবে, তাই না? তো সেই রেজাল্ট চাই, যে এমন রেজাল্ট করব, বসে কান্নাকাটি করব, পশ্চাতাপ করে করে অশ্রু বইয়ে দেব, সেই রকম রেজাল্ট চাই? তো কি রকম রেজাল্ট চাই? এমন রেজাল্ট যে খুশিতে আনন্দে লাফাবো, তাই না? तो बाबा आया परंतु हमने कुछ नहीं लिया, তাই না? বাবা তো দিতেই এসেছিল ভরপুর করতে, আর আমার ঝোলি খালি থেকে গেল। बाबा बोलचन यह लिखा हुआ है, भंबोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं, हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, बाबा कल के बोलो ना হাই হাই শেষ করতে হবে। সে কবে হাই হাই করেছিলাম, সে যেন মানে আর মনেই নেই, কত বছর হয়ে গেল আর হাই হাই ফিলিংসই হয়নি। তো হাই হাই জায়গায় কি করতে বললো বাবা? বাহ বাহ করতে হবে, হোয়াই করতে হবে না, ফ্লাই করতে হবে, তাই না? तो कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा, बीच में यह है संगम, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं। बाबा बोलते संगम युग हलो उत्तम पुरुष, पुरुष माने आत्मा, उत्तम आत्मा होबार समय। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना, अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना। बाबा बोलो ना माथा के टेकबे, माना माथा नीचू करे नमस्कार करे ना। তো বাবা বলছেন বাড়ির লোক কখনো করে, বাচ্চা কখনো মা বাবাকে নমস্কার করে? তাই না? সে তো কোলে এসে বসে যাবে, সে নমস্কার করবে কেন? তো বাবা বলছেন এখন নমস্কারের দৃশ্য নেই, তুমি আমার কোলের সন্তান। तो बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते न तो तुम आत्मा को हाथ है न बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। हे आत्मा तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। বাবা বলছেন বুদ্ধির হাত জোড়ো, স্থূল হাত জুড়তে বাবা বলেনি। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। यह तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इस बंधन से छूटकर अब वापिस घर जाना है। इनसे तो जैसे नफरत आती है, তাই না? পুরনো দুনিয়া থেকে নফরত এসে গেছে, এখনো আছে, কিছু কিছু ভালো আছে, পুরো কি আর একদম দুঃখের দুনিয়া হয়ে গেছে নাকি? কত সুখ আছে এখনো, তাই তো। তো বাবাও বলবে দাঁড়াও আর একটু ওয়েট করো, তাহলে আরও দুঃখ আসুক, তারপরে दुनिया থেকে বৈরাগ্য আসবে। तो इनसे तो जैसे नफरत आती है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना है, जैसे सरफ का मिसाल।
তাই না? বাবা বলছেন দেহ থেকেও উপরা, তাই না? দেহ আর থাকতে ভালো লাগছে না, নতুন দেহতে যাব। तो भ्रमरी में भी कितना अक्ल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हैं, उनको उनसे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। बोले ना स्वर्गेर रास्ता কোন পথ দিয়ে যায়? বিষয় বৈতরণী নদী পার করে যেতে হয়। আর বিষয় বৈতরণী নদীতে সাপ, বিচ্ছু, কুমির সব থাকে, সব কামড়ে খেয়ে নেয়। কেউ কেউ সেই সাগর পার করতে পারে, তাই না? তো এমনি এমনি কি গল্প হয়েছে? গল্পগুলো তো বাচ্চাদের পুরুষার্থের উপরে রয়েছে। এখন তো বিষয় বৈতরণী নদী পার করছি না, কত রকমের কত কিছু সামনে দেখা হচ্ছে। अब बाप कहते हैं चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, हाँ मुक्ति मिलती है। दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं, তাই না? সন্ন্যাসীগুলোকে যদি বলবে তুমি লক্ষ্মীনারায়ণ হবে, তারা মানতে চাইবে না, বলবে কি বলে লক্ষ্মীনারায়ণ পুজোর যোগ্য, তাই না? আমরা কখনো ওই রকম হতে পারি? আমরা পুজোই করতে পারি ওদের, তাই না? ওরা পুজোই করবে, আমরা যে কোনো দিন সেরকম হতে পারবো সে সংকল্পও আসবে না। ওরা তো শুধু কি বলবে যে আমরা সেই উপরে গিয়ে কি হয়ে যাব? হারিয়ে যাব, তাই না? সেখানে বুদবুদা সেখানে হারিয়ে যাবে কি, তাই না? তো ওরা সেই পুরুষার্থ করে যে মোক্ষতে চলে যাব, দুনিয়াতে আসবো না। तो फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में आती है, पीछे फिर जीवन बंध में आती है। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है। पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं, তাই না? সিঁড়ি নামতে নামতে সোনার সিঁড়ি, রূপোর সিঁড়ি, তাম্বার সিঁড়ি হতে হতে এখন একদম লোহার সিঁড়ি, পাথর হয়ে গেছে পুরো আত্মার অবস্থা। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है, তাই না? সবাইয়ের মৃত্যু ভ্যারাইটি হয়। কেউ তো বছর পর বছর বিছানায় মৃত্যুর জন্যে ডেকে ডেকেও পায় না, আর কেউ তো চলতে ফিরতে দেহ রেখে চলে যায়, সে বুঝতেও পারে না যে আমার মৃত্যু হলো, তাই না? তো বাবা বলছেন जैसे काशी कलवट खाते हैं, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में भी फिर वो बातें चलती है। तो कौन बलि चढ़ते हबे तबे मुक्ति हबे? तो शिव बाबार काछे मनके बलि दिते हबे, समर्पण करते हबे। সেটা বুঝলো না, ভক্তি মার্গে মাথা কেটে দিয়ে দিল। কিন্তু বাবা বলেছে তোমার অহংকারের মাথাটা কেটে দাও, তাই না? আমিটা কেটে দাও, সব বাবার, আমিও বাবার, এরকম ফিলিংসে থাকো। তো বাবা বলছেন তো শিব পর যাকর বলি চড়তে হ্যাঁ। আমরা পুরো বলি চড়ে গেছি তো না, মাঝে মাঝে মাথাটা আবার কাটা মাথা থেকে আবার গজিয়ে যায়, আবার জেগে ওঠে, তো পুরো মাথাটা বলি দিতে হবে তো, তবে তো পুরো পুজোটা কমপ্লিট হবে।
अब बाप समझाते हैं, वापिस तो कोई जा नहीं सकते। हाँ, इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कट जाते हैं, फिर हिसाब किताब नए सिरे शुरू होता है। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो। इस समय सबकी उतरती कला है। बाप कहते हैं, मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को साथ नहीं ले जाऊंगा। कि बोलो बाबा, पतित आत्माके आमी निये जाबो ना। पतित आत्माके ताहले के निये जाबे? ধর্মরাজ নিয়ে যাবে, যমদূত নিয়ে যাবে, ভালো মতন ধুলাই করতে করতে নিয়ে যাবে, তাই না? তো পবিত্র হতে হবে। इसीलिए अपवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योति जग जाएगी। शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योत जगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ भारत में है। स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योत जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर पर फिर ज्योत कैसे जगाएंगे? तो बाप समझाते हैं, मेरी तो ज्योति जगी हुई है, मैं तुम्हारी ज्योत जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी कहते हैं। तो बाबर आलो तो चलतेई থাকে, ওকে আর জ্বালাতে হয় না। জ্বালাতে হয় কাদের? सब সজ্জনীগুলোর सब ज्योति নিভে গেছে, তাদেরটা জ্বালাতে হয়। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, सदैव ज्योत जगी रहती है, उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति आत्मा, बड़ी ज्योति परमात्मा में समा जाएगी। अनेक मतें हैं। बाप कहते हैं, तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है। तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो। तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए होती है, তাই না? বাবা বলছেন, তোমার এই পড়া জন্ম জন্মান্তর তোমাকে देवलोके सुख देने वाला होवे। यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा। पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको गॉड गॉडेज बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं। काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलोवेड माशूक हैं। हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं। तुम याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं, मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। बाबा बोलছে, আমি নিজে এসেছি, তাও তুমি আমার কথা শুনবে না? তাও তুমি তোমার মনের হিসাবে চলবে? হ্যাঁ, বাবা বলছে, আমার শ্রীমতে চলো। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, दूसरा ना कोई, তাই না? বাবা বলছেন, ভক্তি মার্গে তো আত্মার প্রদীপ জ্বালিয়ে ভগবানকে ইয়াদ করা হয়। এখন তো বুঝে গেছি না কোন প্রদীপ জ্বালাতে হবে। যতক্ষণ না আত্মা জ্যোতি মনে পড়েছে, শিব বাবার জ্যোতির সঙ্গে কানেকশন হবেই না। सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे। राय ली तो रेस्पन्सिबिलिटी छूटी, তাই না? যদি বাবার শ্রীমত নিয়ে, বাবার থেকে পরামর্শ নিয়ে কাজ করি,
তো আমারা দায়িত্ব থাকলো না, এবার দায়িত্ববান কে হয়ে গেল? বাবা হয়ে গেল। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बेहद के बाप से, बेहद के बाप से बेहद सुख का बरसा लेने के लिए, बेहद सुख का बरसा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। तो बाबा बोलছেন জ্ঞান ধনে নিজে ভরপুর হব আর বাবার মদতে নিজের তন মন ধন লাগাও। दूसरा, इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को, इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर, सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भूं भूं कर, भ्रमरी की तरह भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। भ्रमरी की तरह भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा বলছেন লোহার বন্ধন, সোনার বন্ধন, হীরের বন্ধন, সব বন্ধন থেকে মুক্ত, দুঃখ অশান্তি থেকে মুক্ত, জীবন মুক্ত আত্মা হতে হয়। वरदान, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले, पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव, सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं, जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं, वही पावरफुल हैं, वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल, ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही, सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, सफलता मूर्त बन सकती हैं। क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेगी, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं, कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास
तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे, तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से, जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती हैं, सब चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो, ऐसे नहीं सहन शक्ति हो, सामना करने की नहीं, सामना करने की नहीं। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। तो बाबा बोलছেন सफल ब्राह्मण जीवन के होते पारबे, जे बाबा आजके बोललो ना जे बड़ो बिग बाजार होबे, माना सब किछु आमादेर काछे पावा जाबे, ताई ना। बाबा जा आत्मार 7 गुण बोलेছে, अष्ट शक्ति बोलेছে, अष्ट गुण बोलेছে, तो आजके एकदम पातागुलो धरे देखो जे आमार बिग बाजारे कोन कोन स्टक एखोनो खाली, एखोनो नेই, भरपूर स्टक नेই। यदि आसे केउ चाहे केउ आमी दिते पारबो ना, तो सर्वभरपूर आत्मा हलाम ना। तो सर्वभरपूर आत्मा यदि हलाम ना, तो सर्वभरपूर राज्येर राजाओ हबे ना। क्राइसिस वाला राज्येर राजा हबे, अभावी राज्येर राजा हबे, ताई ना। जेटा निजेर काछे अभाव थाकबे सेटा पुरो राज्येई अभाव थाकबे। तो कि चाइछो? अभावी वाला राजा हबे, सब किछुते भरपूर राज्येर राजा हबे, ताई ना। तो सब किछु स्टकও भरपूर करे निते हबे। केन से प्रजा कोथाय आसबे? एखानेई आसबे। से भक्त आत्मा कोथाय आसबे? एई जीवनेई आसबे निते। तो एई जीवने प्रजाकेও दिते हबे, भक्तकेও दिते हबे। तो कत स्टक भरपूर थाकते हबे। तो बाबा बोलছেন भालो करे आजके चेकिंग करो जे सब किछु स्टक आमार काछे भरपूर आछे, तो आमी सर्वप्राप्तिर अनुभवी आत्मा हुएछि। तो स्लोगान, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। कदम पर कदम रखना, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना, माना मंजिल के समीप पहुंचना। तो बाबा बोलছেন ब्राह्मण जीवन माने मर्यादा पुरुषोत्तमेर जीवन। सब किछुते रेखा आछे, मर्यादार रेखा आछे। चोख देखबे तो कत दूर देखबे, कान शुनबे तो कत दूर, मन भाबबे तो कत दूर, मुख बोलबे तो कत दूर। सब किछुर सीमा आछे।
তো বাবা বলছে যে মর্যাদার সীমারেখা ক্রস করবে না, তার মধ্যে পায়ের উপরে পা রেখে হাঁটবে, বাবা বলছেন সে লক্ষ্যের পথে পৌঁছে যাবে। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आजकल कोई कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसीलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। কি বললো বাবা? কেউ কেউ বলে না যে কেউ মিথ্যে কথা বললে আমার সহ্য হয় না, কেউ মিথ্যে কাজ করলে, তাই না, ছল কপট করলে আমার দেখতে ভালো লাগে না। তো বাবা বলছেন যেখানে মিথ্যে দেখি তো কি হয়ে যায়, জোশ চলে আসে, এগ্রেসিভ হয়ে যায়। लेकिन यदि वो असत्य है, बाबा बोलছেন যদি সে ঠিক নেই और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वो जोश भी असत्य है ना। तो बाबा बोलছেন কারোর উল্টো পাল্টা দেখলাম আর আমি উল্টো পাল্টা হয়ে গেলাম, আমার রিয়াকশন বিগড়ে গেল, আমি উল্টো পাল্টা বলতে শুরু করেছি, আমি উল্টো পাল্টা ব্যবহার করতে শুরু করেছি। তো বাবা বলছেন সে ঠিক না তো তুমিও তো ঠিক না, তাই না। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो। বাবা বলছেন সে অসত্য ঠিক আছে, কিন্তু তাকে প্রমাণিত করতে গিয়ে নিজে অসত্য ব্যবহার করা। বাবা বলছেন তাহলে তুমিও গেলে, সে তো গেছেই, তুমিও বিগড়ে গেলে, ব্যাস এবার কে আর কার হিসাব নেবে, দুজনকেই ধর্মরাজের কাছে হিসাব দিতে হবে, তাই না। দেখো বাবা কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পুরুষার্থের গাইড করে না, কত ভুলভাল করে ফেলি জীবনে। তো বাবা আজকে বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে বলেছে। ঠিক আছে, ওম শান্তি।